नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप की बात करें तो काफी हद तक जो है पिछले कई वर्षों में सुधार जो है वो दर्ज किया गया है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, व्यापारिक की दृष्टि के तौर पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबली जो है काफी हद तक जो है मजबूती हमें देखने को मिली है। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, जिस तरह से उन्होंने 26% जो है टैरिफ में बढ़ोतरी की है, बढ़ा दिया है, इसको किस नजरिए से देखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं अरुण जी, जो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर में। सर, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जो है न केवल भारत में बल्कि अगर हम ग्लोबल स्तर की बात करें, हर किसी पर जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। विशेष प्रकार से मैं जानना चाहता हूं कि भारत में और जम्मू कश्मीर में इसका क्या असर रहेगा। रितेश जी, पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक महसूस किया जा रहा था कि पता नहीं क्या ऐसा हो जाएगा कि जिस जिस तरह से ट्रंप जो हैं, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, और बार-बार ये चेतावनी दे रहे थे कि हम लोग जो हैं रेसिप्रोकल एक टैक्स जो है वो लगाने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शेर आया, और हमारा जो शेर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, वो सबसे मजबूत हैं। और उन्हीं का एक मैं कहता हूँ किरदार है, जिसकी वजह से जो ट्रंप चाहते थे, देखिए उन्होंने जब रेसिप्रोकल की बात की तो बहुत सारी आइटम्स हैं जिस पे 52% जो है यहाँ से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। जब एक्सपोर्ट की बात है कि जो अब वो टैक्स जो है वो ट्रंप साहब ने घटा करके 26% कर दिया, यानी कि आधा कर दिया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं रहने वाला है, चाहे वो मेडिसिन है, मतलब फार्मा सेक्टर है, वहाँ पर इसका प्रभाव जो है वो नहीं रहेगा। बैंकिंग में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट की बात करें, मैं समझता हूँ कि जैसे स्टील है, गाड़ियाँ हो सकता है थोड़ी बहुत महंगी हो जाएँ। और इस तरह से जिस तरह से एक एक्सपोर्टर जो है वो डरा हुआ था, मुझे लगता है कि आज की डेट में उसको भी रिलीफ महसूस हो रहा होगा कि जो महसूस किया जा रहा था कि हमारी आइटम्स के ऊपर इतना टैक्स जो है लग जाएगा और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट हैं, हम लोग कैसे वहाँ पर जा कर के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि एक हमें बहुत बड़ा रिलीफ जो है ट्रंप साहब की जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, जिसमें 26% जो है, हाँ, कुछ आइटम्स हैं जिस पे आने वाले समय में थोड़ी कॉस्ट जो है एस्केलेशन होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो चीज़ जो बार-बार एक बात कही जा रही थी कि ट्रंप साहब के जो आने के बाद एक टैरिफ जो है वो एक किस्म का यहाँ पर एक जंप करेगा, और जिस तरह से रेसिप्रोकल की बात की जा रही थी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीफ वाली हैं। और जम्मू कश्मीर के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट जो है आने वाले, ना तो मैंने पहले ही कहा कि ना तो फार्मा यूनिट्स पे कोई लगने वाला है, कोई इसका इम्पैक्ट आने वाला है, ना बैंकिंग सेक्टर में आने वाला, ना फाइनेंशियल सेक्टर में आने वाला है। तो कुछ स्टील का या कोई गाड़ियों का हो सकता है, उसमें कुछ आइटम्स के ऊपर थोड़ा-सा टैक्स जो है वो लगेगा। तो मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर नहीं होने वाला। जिस तरह से मिशन 500 ये लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि मिशन 500 जो है वो कायम रहेगा? जिस तरह से 2030 तक कहा गया था कि मिशन 500 जो है पूरा किया जाएगा, तो आपको लगता है कि जिस तरह से टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है या टैरिफ जो 26% तक पहुंच गया, तो इससे मिशन जो 2023 का है, मिशन 500, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और मिशन जो है, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो मिशन लेकर के चलते हैं, वो उसमें पीछे नहीं हटते। तो मैं यही चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर ये जो ट्रंप साहब का जो एक टैरिफ, वो एक खौफ सा था जो यहाँ आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से सारा चीज़ें जो हैं वो मूव हो जाएँगी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारा देश जो है और भी मजबूत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पॉलिसीज़ लेकर के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा देश और भी मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। और दुनिया को महसूस कराना जो है इस तरह से कि भई हमारे साथ कोई भी जो है इस तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें कि हमें भी मजबूर होना पड़े और हम ऐसा कोई कर गुज़रें कि जिस तरह से आज की डेट में स्टार्टअप का
एक दौर चल रहा है, जो एक्चुअली हम देखें तो हमारी जो एक्चुअल यहाँ पर प्रोडक्शंस जो हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाला समय जो है वो अच्छा ही है हिंदुस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मौजूदा समय में जिस तरह से एक्सपोर्ट की पर्टिकुलर बात करें तो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन जो है वो अमेरिका ही मानी जा रही है। देखिए, अमेरिका जो है डेस्टिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग कंट्रीज़ जो हैं, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सिर्फ़ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर कंट्री में जाकर के वहाँ पर किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, इसका प्रयास किया है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ़ अमेरिका ही एक कंट्री होगी जिसके ऊपर हमारा फ़ोकस होगा। ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ होंगी, चाहे वो ईरान है, हम उस वहाँ से भी वहाँ पर भी हमारा जो है एक्सपोर्ट लेवल जो है बड़ा हायर साइड है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, क्योंकि वहाँ एक हमारे हिंदुस्तान का काफ़ी काफ़ी लोग जो हैं, देखिए बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े इंजीनियर्स वो आज की डेट में वो इंडियन हैं। जी। तो एक फ़ोकस जो है, जहाँ पर हमारी इंडियन पॉपुलेशन होगी, एक फ़ोकस भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसी चीज़ को फ़ोकस में रखते हुए, और जिस तरह से भई यहाँ से अगर हम लोग कोई टकराव की उसमें आएँगे, परिभाषा में आएँगे, तो टकराव की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। और ट्रंप साहब ने भी बड़ी मतलब इंटेलेक्चुअल एक डिसीज़न लिया है कि भई उन्होंने जो टैरिफ है, वो रूटीन में अगर हम देखेंगे, जिस तरह से रेसिप्रोकल की बात की जा रही थी, आज वो 50% अगर उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो कोई ना कोई वजह है कि वो इतना नीचे जो है वो उन्होंने टैरिफ लगाया है। आने वाले समय में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और वो बढ़ेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया है, लगाया गया है, इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, महँगी हो सकती हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई प्रभाव जो है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है, अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम लोग जो हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। हर चीज़ जो है प्रधानमंत्री जी फ़ोकस पे हैं कि भई हर जो जो प्रोडक्ट जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर कम से कम उसकी प्रोडक्शन हो, उसके ऊपर पूरा फ़ोकस है। तो आने वाला समय जो है, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेसमैन है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उसको किसी तरह के लॉसेस होंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, जो बाकी की कंट्रीज़ में ज़्यादा टैरिफ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उसका बेनिफिट भी इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि भई जो हमारे जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो किसी तरह का भी लॉसेस जो हैं आने वाले समय में उनको महसूस होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडिया का ट्रेड जो है बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और हर जगह जहाँ-जहाँ भी हम लोग जो हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट जो है अल्टीमेटली हमारी कंट्री को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, उन्होंने जिस तरह से टैरिफ जो है 26% कर दिया है, तो जिस तरह से हम अरुण जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका कुछ खास प्रभाव जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल नजर नहीं आएगा। हमारी बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, उन्हें इसका जो है ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरह से कई तरह के कदम उठा रहे हैं, हम जो है अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो है सब पर मंथन किया जा रहा है। हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, इस पर भी जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।